नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी और मैं पहुंच चुकी हूं जिले सिरसा में। अगर सिरसा को परिभाषित यहां पर किया जाए तो ये वो महत्वपूर्ण शहर है जहां 3 राज्यों की संस्कृति का समागम देखने को मिलता है। सरस्वती नदी के किनारे यहां पर बसा हुआ है, महाभारत कालीन इतिहास है। कहते हैं कि यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास तय किया था। राजनीतिक तौर से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्षेत्र इसलिए है क्योंकि चौटाला परिवार का ये कर्म क्षेत्र भी जन्मभूमि भी रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखकर बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी यहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जैसे कि हजका, बीजेपी, कांग्रेस और हरियाणा लोकहित पार्टी। ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इस बार बहुत ही मजबूत दावे लेकर चुनावी मैदान में आई हैं। सिरसा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का जो कपास और यहाँ का जो किन्नू है वो प्रदेश के 40% रिक्वायरमेंट को केटर करता है। यहाँ पर खुशहाली है, अच्छा वातावरण है, लेकिन बीते लंबे समय से सिरसा को ऐसा लग रहा है कि उसके लिए घोषणा तो की गई लेकिन अमल अगले चुनाव के बाद ही किया गया या फिर डेडलाइंस को पूरा नहीं किया गया। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव नजदीक है और फिर भी राजनीतिक दल अपने वायदों को लेकर, वैसे कितने वायदे वफा हुए, कितने पूरे हुए ये तो इस बार जनता तय करेगी, लेकिन दरअसल सिरसा सांस कैसे लेगा उसको लेकर विजन क्या है, जनप्रतिनिधियों से और जनता से इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिरसा की जनता जो यहाँ पर मौजूद है अपना वक्तव्य रखने के लिए उसका जोरदार स्वागत, तालियों से जनता का स्वागत कर। तो सबसे पहले ये जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं, लेकिन उससे पहले एक रोड मैप, एक यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा। सबसे पहले अगर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस 10 साल मिल गए उसे शासन के लिए, लेकिन उसके बावजूद आरोप ये रहता है कि भाई चौटाला सरकार से ज्यादा हमने खर्च किया। अगर खर्च किया है तो कहाँ है विकास का पैसा? कांग्रेस से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए कहाँ गया पैसा? अभी भी लोग कहते हैं कि आपने सिरसा, मुख्यमंत्री आते हैं 6 महीने में घोषणाएं करते हैं, फिर अगले 6 महीने आते हैं समीक्षा करते हैं। पैसा कहाँ गया विकास का? पैसा शहर के अंदर लगा है, गाँव के अंदर लगा है। हमने वाटर ट्रीटमेंट जो पंजवाना के अंदर शुरू कर दिया है वो चालू होने वाला है। इसी तरह सीवर की बात है, सीवर को भी शहर को 2 भागों में हमने बांट दिया है, आधा इधर और आधा इधर। अशोक तंवर ने कहा था उसे अमेठी की तरह बसाएंगे। अमेठी को उन्होंने कभी देखा है? सिरसा अमेठी से ज्यादा बेटर लगता है। क्या विजन था उनका? हमने गाँवों के अंदर, ढानियों के अंदर बिजली दी है और 24 घंटा बिजली चलती है। 24 क्या यहाँ 24 घंटे बिजली आती है? एक मिनट, क्या आप यहाँ के विकास से संतुष्ट है, हाँ या ना? नहीं। कह रहे हरियाणा नंबर 1, लेकिन सिरसा को उपेक्षित क्यों रखा? हरियाणा नंबर 1 आज देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 है। बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये कहीं नहीं मिल रही। हरियाणा के अलावा गुजरात में भी, जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल के अंदर भी 400 एक मिनट, इतना सिरसा में विकास हुआ है, बात करने आ रही हूँ। इतना सिरसा में विकास हुआ है तो ये जो शहर की सीट है पिछली बार क्यों नहीं जीत पाए? शहर की सीट पिछली बार जीती है। कहाँ जीती? लगभग सिरसा ने जीता है शहर को। कहाँ लगभग? तो जनता भी लगभग वोट देगी। शहर हार जीत तो देखो जी, राजनीति के 2 पहलू हैं, कभी हार कभी जीत। इतने सालों से जीते हैं, कभी हार भी हो जाती है, जीत भी हो जाती है। तो जीतना नहीं है क्या? नहीं, जीतना तो है। जीतने के लिए आदमी राजनीति, जीतने के लिए क्या करना होगा? जीतने के लिए क्या करना होगा? विकास करना होता है। हाँ, 10 साल कम पड़े। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी। हाँ, सिर्फ 2 कमरों, वो आप बंद करने जा रहे थे। 2 कमरों में यूनिवर्सिटी बनी थी। हाँ, और मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपया देके यूनिवर्सिटी बनाई। 100 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री उठा दिया। आप यूनिवर्सिटी, एक मिनट मेरे को बात करनी थी। एक मिनट, बसे हुए इतने साल हो गए। एक मिनट, एक फ्लाईओवर नहीं बना सके। आपने विकास किया, इतने साल आपके हिसाब से विकास नहीं बना सके। आपके हिसाब से विकास हुआ? आपने विश्वविद्यालय, मेरी बात सुनिए, आपने विश्वविद्यालय बनाया, आप 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में डिलीवरी बाहर हो जाती है, रेफर आप गुड़गांव जयपुर कर देते हैं, जहाँ जाते जाते मरीज की मर्द हो जाता है। जिला अस्पताल की स्थिति है, क्राइम यहाँ पर बढ़ रही है, महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण नहीं। 4000 रुपए औरत को दिए जाते हैं, डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी से बाद भी। हाँ, किसी और सरकार ने कोई इस तरह की सुविधाएं दी? एक ग्लूकोज स्टैंड भी है आपके अस्पताल में? अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन लोग अस्पताल गए नहीं, अस्पताल गए नहीं है क्या? सुविधाएं देना नहीं चाहते। ठीक है, इनेलो, एक मिनट, अरे एक मिनट सुनिए, इनका
विजन एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास ही आ रहे। इनेलो से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई 4 सीट बहुत अच्छी तरीके से आपके पास, चौटाला परिवार का यहाँ पर गढ़, लेकिन सिरसा जो शहर सीट थी वो क्यों मिस करी? आपको लग रहा है इस बार टफ कंपटीशन है, जब कांडा जो आपको समर्थन दे रहे थे खींचकर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर फिर सामने? जी नहीं, कहीं ना कहीं देखिए इस लोकसभा चुनाव में हमारे को देखने को मिला कि पिछले 60 सालों में हमने सिरसा सीट कभी नहीं जीती थी। वजह कुछ भी रही हो वो हम भी उसको नहीं आंकड़े कर पाए, पर इस बार पहली बार हुआ है कि 60 सालों में हमने सिरसा सीट पे विजय पाई है। और अब की बार शहर से लोगों के, क्योंकि मेरे को प्रभारी बना के भेजा गया था, यूथ के साथ जुड़ने का मौका मिला, शहर के लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। लोगों के मुंह से एक ही बात निकली कि 10 साल में सिरसा में हाहाकार मचा है, यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हुआ। अगर गांव की ये बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात कि 478 सड़कें चौटाला साहब की सरकार में निकली थी, जो कि 6 साल का शासनकाल था गांव से गांव को जोड़ने के लिए। और आज के दिन केवल मात्र इन 10 सालों में 2 किलोमीटर का एक टुकड़ा आपके 4 विधायकों ने अपनी विधायक निधि का किस तरीके से इस्तेमाल किया है? हमारे विधायक लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। वैसे तो जब भी मौका मिला विधानसभा क्या निर्माण हुआ है विधायकों द्वारा? विधायकों द्वारा कोई निर्माण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विधानसभा के अंदर जब भी हमारे विधायकों ने कोई सवाल उठाया या अपने एरिया के लिए कोई मांग की तो हम लोगों ने सरेआम देखा कैसे उनको बाहर निकाल दिया जाता था, विधानसभा में अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जाता था। और जबकि हमारे एलनाबाद की बात करता हूँ, अभय सिंह जी ने कई बार, जो कि मेरे फादर की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अजय चौटाला का जो कर्म क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ सबसे ज्यादा ड्रग तस्करी हो रही है, वहाँ सबसे ज्यादा विकास की रोशनी नहीं पहुंची। इसके पीछे की वजह क्या है? ड्रग तस्करी को लेकर आप संवेदनशील हैं कि नहीं? इसके पीछे हमारी तो हमेशा से प्रयास लिया, लेकिन 5 साल कम पड़ गए आपको। डॉक्टर हमारी सरकार में तो इसमें बहुत फर्क था, लेकिन इन आपको सरकार चाहिए, विधायक जीता उससे संतुष्ट नहीं है? विधायक को तो मौका नहीं मिलता, विधायक जेल में था इसलिए। विधायक को उससे पहले 3.5 साल बोलने का दिया विधानसभा में। अजय चौटाला को कोई बोलने नहीं देगा, ऐसा कैसे हो? विधानसभा से बाहर बिठा के रखा है, आप लोग न्यूज देखिए, विधानसभा से बाहर बिठा के रखा है हमारे विधायकों को। आप पर ये भी आरोप लगता है कि भाई अगर इनेलो वाले चाहते हैं, अगर नगर परिषद काम करना चाहते हैं, अतिक्रमण हटाना, तो आपका कोई बंदा वहां जाता है, अधिकारियों से मारपीट गाली गलौज कर देता है, आप सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे है बहन जी, यहाँ बदकिस्मती ये है कि नगर पालिका में इनेलो का प्रधान है और MC उनके है, वो कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, काम करते नहीं खुद। आपके बंदे ने मारपीट की थी कि नहीं है? अतिक्रमण, मैं काम की बात कर रहा हूँ। अतिक्रमण को लेकर आप कितने सजग हैं? अतिक्रमण को लेकर कितने सजग हैं? बिल्कुल नहीं हुई बात। गाली गलौज हुई थी, कुछ नहीं, अधिकारियों से बदतमीजी की थी, गली तोड़ने गए थे, उसको कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप अगर अतिक्रमण को हटाने का काम कर रहे हैं तो दिक्कतें क्या आ रही? दिखते ये कांग्रेस वाले हैं जो यही रोकते हैं जिनको, उनसे मार पिटाई करते हैं। जब भी नगर पार्षद कोई काम करना चाहते हैं या आगे जाके स्टैंड ले लेते हैं। कितना काम किया है अभी तक आपने, या ये कहेंगे कि पावर ही नहीं थी? और ऐसा कि नीचे इंडियन नेशनल लोकदल की कमेटी है जो नगर परिषद है, और ऊपर कांग्रेस का हर काम में हमारा अड़चन डालते हैं ये लोग, हर काम। चलिए, अड़चन डालने के बाद ये बताइए 1% क्या काम किया आपने? हमें सभी सड़कें गलियां सभी बनाई है, सड़कें अच्छी हैं, गलियां बनाई हमने, लाइटें लगा रहे हैं, सभी लगा रहे हैं। लेकिन हमारे अच्छा, एक नटार सीवर ट्रीटमेंट प्लांट था, उसका क्या हुआ ये बताइए? वो ये बार बार कह देते हैं कि ऊपर का ये काम है, वो आज तक इन्होंने 2 साल हो गए खोला नहीं है, और वो उसका काम कहते हैं कि अगले जनवरी में शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर से पैसा जो आना चाहती है अपने को मिलना चाहिए सिरसा के लिए, वो बहुत कम आता है, और जितना भी आता है हम सिरसा में पूरा वार्ड वाइज पूरा उसका वो करवा रहे हैं, सड़कें की लाइटों का। नगर परिषद में सिर्फ यही है कि जब कमेटी पास करके भेजती है तो ऊपर से DC रोक देते हैं, और DC रोक देते आगे फाइल। आपको नहीं लग रहा है इन सब चीजों के बीच में जनता पिस रही है? नहीं लग रहा? जनता तो पिसेगी, जब ऐसी स्थितियों के अंदर जनता ही पिसेगी। लेकिन शहर के अंदर महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए, महिलाओं को सुविधाएं दी गई है नगर परिषद की तरफ। बीजेपी से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, आप हैं कहाँ? दिखे नहीं आप, पिछले चुनाव में भी, इस बार भी, संसदीय चुनाव में भी, कहाँ हैं आप? वैसे मैडम हद हो गई, जिसे 125 करोड़ लोग वाह कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, आपको वो दिखाई हम सिरसा की बात कर रहे हैं, सिरसा की भी बात बताइए। विधानसभा और संसद में कहाँ थी बीजेपी? बिल्कुल दिखा रहे हैं। हाँ। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की सत्ता जो होती है वही सुप्रीम होती है। इस समय जो सारा परिवेश है सिरसा में भी, वो बिल्कुल प्रो बीजेपी है, और आने वाले समय इस बात को प्रमाणित कर देगा कि यहाँ भी जो देश में हुआ है वही प्रदेश में होगा, वही सिरसा में होगा। जो बजट दिया है, ऐसा अभूतपूर्व बजट आज तक न आया है। सिरसा के लिए क्या होगा? हाँ, सिरसा के लिए
यहाँ से यहाँ के जो सांसद हैं उन्हें 5 वर्ष हो गए थे एक बोगी लगाने के लिए और एक यहाँ पे पाइप लाइन लगाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो यहाँ पे जन शताब्दी दी। ये अपूर्व था, यहाँ की कल्पना से बाहर था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिरसा जैसे उपेक्षित जगह को इतनी बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पर मिल सकती है। और आने वाले समय सिरसा किस तरीके से तैयार है विधानसभा चुनाव के लिए? क्या आप हजका से ही गठबंधन जारी रखें लेकिन वक्त की नजाकत को देखकर इनेलो का हाथ पकड़ लेंगे? देखो, ये तो ऊपर वाले समझते हैं और ऊपर वाले ही करेंगे। जैसे ऊपर हाईकमान जैसा करेगा वैसा ही पार्टी जो है हम उसी लाइन पे मतलब चलेंगे। नैतिकता है कि नहीं? आज का उम्मीद कर रही है बेचारी आपसे, देख लिया कि इनेलो अच्छा कर ले। राजनीति के अंदर नैतिकता कोई चीज नहीं होती है सर। मायने रखती ही नहीं है। बहुत अच्छी बात बोल रही, पार्टी में नैतिकता मायने नहीं रखते। हजका से बात करने की कोशिश करते हैं। हजका मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव में और संसद के चुनाव में ये जो गठबंधन आपका है कितना सशक्त तौर पर अपना जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है बहुत सारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या कुछ करने वाला है? आज की तारीख में हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। जिस तरह से लोकसभा बहुत अच्छी बात बोली आपने। आज की डेट में, कल की डेट में रहेगा कि नहीं? कल के बारे में, भविष्य के बारे में आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। अच्छा, मतलब उम्मीद है कि नहीं कुछ? नहीं, ये जनता का गठबंधन था, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे। अच्छा, एक बात बताइए, कुलदीप बिश्नोई के हारने से कितना संगठन स्तर पर प्रभावित हुई है पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन जीता और हारा जाता है। ये नहीं होता है कि हर इलेक्शन जीता ही जाता है। क्या मुद्दे आपके यहाँ के लिए? यहाँ के स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा तो जैसे आपने पहले बात की है विकास का। अब जैसे आपके सरसा के रिंग रोड जो है यहाँ से जो गुजरती है बिल्कुल आपके पास से, अब ये आप जाते हुए देखेंगे किस जगह जो है खराब हालत के अंदर है। वहाँ से ना ट्रक जा सकता है ना साइकिल जा सकती है। अच्छा। सबसे पहले सड़कों का और मूलभूत सुविधाओं का जो है वो विकास की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। वो सुविधाएं हमें जनता को देनी पड़ेगी। क्यों यहाँ वारदातें बढ़ रही हैं? जब से हुड्डा सरकार बनी है लाइन और है ही नहीं है। अच्छा, हम मेरे ख्याल में रोहतक उधर उस साइड पे तो पहले ही था, लेकिन अब सिरसा भी उसी पे आ गया। ये सिरसा के अंदर ही चेन स्नैचिंग, डेली फरोती के केस, डेली डकैती, कोई घर से निकलता है तो रास्ते के अंदर ही कोई मुनीम होता है, वो कहीं आड़त की दुकान से पैसे लेके आता है, रास्ते में लूट लिया जाता है। तो सिरसा भी उनके बराबर ही हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि हरियाणा नंबर 1 है तो इस लूट मार में, इस लॉ एंड ऑर्डर में भी हरियाणा नंबर 1 है। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात, हम व्यापार की यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं, किन्नू कपास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी खबर आई थी कि जिनिंग मिल जो है वो बंद हो गई हैं। तो कैसे राजस्व यहाँ पर दिया जाएगा, कैसे व्यापारी लाभान्वित होंगे? व्यापारियों की समस्या जो भी आता है, मुख्यमंत्री जो भी सरकार आती है वो लालीपाप जुड़ देते हैं व्यापारियों को। व्यापारी को चाहिए क्या? व्यापारियों को चाहिए अच्छी सड़क, अच्छा सौदापूर्ण। जो आज डकैती है, जो आज ये हो रही है व्यापारियों में, जो आज दुकानों पे जो आज चोरी हो रही है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आज पुलिस को मुस्तैद होना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में इस सिरसा शहर के अंदर कोई बड़ा उद्योग या शिक्षण संस्थान उन्होंने स्थापित किया हो। आज जिनिंग और कॉटन फैक्ट्री की ये हालत है कि वो लोग अपनी फैक्ट्रियों को ताला लगाने के लिए मजबूर हैं। वहां के ऊपर इतना टैक्स है और इतनी अव्यवस्था है कि वो लोग परेशान है। व्यापार वो नया काम धंधा ढूंढने को हो रहे हैं, जो यहाँ कर रहे हैं व्यापारी, बिल्कुल पलायन कर रहे हैं यहाँ। मैं यह कहा जाता है जब हमारी बिजली की दिक्कत आती है तो कहते हैं शारीलाल शर्मा जी का फोन कराओ तो फिर बिजली चालू होगी। ये क्या बात हुई? अरे शारीलाल शर्मा के घर बन दिया है बिजली। सीवर का पानी है, 67 साल हो गए, 800 बनाएंगे दिवस, लेकिन ये गंदा पानी सीवर का द्वारकापुरी के अंदर आ रहा है। ये देखो आप इसके अंदर, ये कांग्रेस की देन है। और हुड्डा साहब आंदो बुढ़ियापन देते हैं बड़े बड़े कि मैंने नंबर 1 हरियाणा बना दिया। ये नंबर 1 हरियाणा है आज सिरसा का युवा जो नशा और बेरोजगारी में, डकैती और इन चीजों में बढ़ोतरी है, ये सारी हुड्डा सरकार के कारण है। क्योंकि एक भी युवा को, सिरसा को, यहाँ के कपास का पैसा, राजस्व का पैसा सारा रोहतक जा रहा है, नौकरियां रोहतक जा रही है। सिरसा में क्या यहाँ के छात्रों के लिए होना चाहिए? यहाँ के छात्रों के लिए जो फैसिलिटी वहाँ है, जो वहाँ फैसिलिटी डेवलपमेंट जो हुआ है, वो अगर सिरसा में होगी तो सिरसा का कोई छात्र, कोई युवा साथी ना दिल्ली की तरफ रुख करेगा ना रोहतक की तरफ रुख करेगा। एक जातिवाद पक्षपात होना चाहिए कि नहीं, कि मेरिट देखनी चाहिए? मेरिट देखनी चाहिए, मेरिट देखनी चाहिए। सिरसा के अंदर भेदभाव बिल्कुल हुआ है। चाहे यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी में अगर आप आज भी प्रोपोर्शनेट देख ले, रोहतक सोनीपत के सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं आज भी, अगर आप लिस्ट ले लें। अभी जो HCS की लिस्ट निकली है उसमें आप देख लीजिए, रोहतक सोनीपत से सारे सिलेक्शन हुए हैं। और हम यहाँ हमारे स्टूडेंट खड़े हैं जितने भी, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं।
शिक्षा का ऐसा है सर, यहाँ तमाम जितने टीचर चाहिए टीचर की अवेलेबल पूरी नहीं होती यहाँ पे। टीचर कम है, हमें शिक्षा के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। इसलिए हमारी विनती थी सरकार को कि यहाँ पे पूरे जितना काम होना चाहिए यहाँ पे हमें टीचर मिलने चाहिए। शिक्षा के लिए जो आगे हमें जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर चुनावी शिगुफे के तहत अभी केंद्र सरकार, वैसे बोलना नहीं चाहिए कि धार्मिक संस्थाओं के मामले में इतना इंटरफेरेंस हो, लेकिन क्या ये चुनावी शिगुफा है या यूं कहे लॉलीपॉप है? अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाने को लेकर यहाँ का सिख वर्ग इसे कैसे देख रहा है? कुछ कह रहा है कि भाई हमारा काम अच्छे से होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कह रहे हैं कि भाई आपने हमें बांटा है। कांग्रेस का हमेशा ये इतिहास रहा है भाई को भाई के लड़ाने का। ये अब भी ये धार्मिक मामलों में दखल दे रही, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन जिंडा गुट ये कह रहा है कि इससे काम बेहतर तरीके से होगा, एसजीपीसी हमें हेल्प नहीं कर रही थी उतना। जिंडा ग्रुप के पल्ले कहाँ, दोनों सारे इलेक्शन हार चुके हैं, 2,000 वोट नहीं आते इनको। श्रोमणी कमेटी के मेंबर सारे जीते हुए हैं ये, और कोई सिख नहीं चाहता, सारे डुप्लीकेट उन्होंने एफिडेविट दिया, किसी का कोई सिग्नेचर नहीं है, सब जाली सिस्टम। चुनावी शिगुफा है, प्योर चुनावी। 2004 से मांग थी, लेकिन मांग कोई नहीं है जी। अच्छा। ये इनकी पॉलिटिकल मांग है और कुछ नहीं है। हुड्डा सरकार की ये इलेक्शन के दरम्यान में ये नीति है कि सिखों को लड़ाया जाए और जो अनैलो को वोट जाता था वो ना जाए और कांग्रेस को आए, और हम कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, HSGPC का निर्णय ठीक है कि नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये सिखों को लड़ाने की बात है। 1984 में जब सिख दिल्ली में या रोहतक में या हिसार में, मांग क्या है आप लोग की? बिल्कुल नहीं चाहते, हम एक रहना चाहते हैं। हमारा जो मुख्य स्थान है श्री अकाल तख्त श्री हरमंदिर साहब साथ है, हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं। क्षेत्र की बहुत ज्वलन समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, लगभग एक खाका यहाँ की जनता ने खींच दिया है। जनप्रतिनिधियों का उस पर क्या रुख है इतनी समस्याओं पर, उसका उत्तर लेंगे फौरन लौटेंगे। क्षेत्र की जनता ने कुछ यहाँ पर मुद्दे उठाए हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से यहाँ सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन अब अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर सबसे ज्यादा हावी है। कौन पार्टी ज्यादा होती है, कौन पार्टी कम है, इसको लेकर। लेकिन मुद्दों से दूर बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर अब नहीं है। मुद्दा ये था कि जनता के सवालों का जब जवाब देना था तो वो यहाँ पर नहीं थे। जनता का ही रुख करते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी इसका उत्तर शायद ही दे पाए, लेकिन जनता इस बार के जनप्रतिनिधि से किस तरीके की मांग कर रही है वो जानना चाहते हैं। बोलिए। ग्राम खाजेखेड़ा से आए हैं। हाँ। शहर के अंदर उसको किया गया है, लेकिन सिरसा से निकलते ही वहाँ जब आप गांव में पहुंचोगे तो आदमी मर जाता है, वो डेड हो जाता है, लेकिन उस गांव तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उतने बड़े उसमें खड्डे हैं। जो भी विधायक बना है, जो भी MP बना है, हमारे गांव में सबसे पहले आता है, वोटे बटोरता है और चला जाता है। और किसी भी सरकार ने उस छोटे से गांव को जो शहर का दिल मानते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, ये कहा जाता है सिरसा से जो भी जीता है वो मंत्री बनता है, वो मंत्री सिरसा के बारे में सोचता है? नहीं सोचता जी। ना पढ़ाई की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है, कोई भी प्रोग्राम यहाँ सही नहीं है। आम पब्लिक से अगर जाके शहर में भी आप पता करो, हर पब्लिक त्राही त्राही कर रही है। इसलिए हमें इस सरकार से या जो भी है, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं इस सरकार से स्पेशली ये है कि यहाँ सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हमें इस सरकार से इतने दुखी हैं कि जो हुड्डा साहब आते हैं तो अपनी घोषणाएं तो करके चल जाते, किसी घोषणा पे आज तक अमल नहीं हो पाया है। कि मुख्यमंत्री जी रानी हल्का में 2 बार आ चुके हैं और 2 बार घोषणा करके गए हैं 350 करोड़ की, और 350 करोड़ में 1 करोड़ की भी घोषणा पूरी नहीं हुई। गगर नदी का पुल जो कुत्तावट और रानिया को 10 गांवों को जोड़ता है वो भी आज तक नहीं बन पाया। सिवर व्यवस्था अव्यवस्था है, और ITI कह के गए वो नहीं बनी, नहीं तहसील नहीं बनी, और सड़कों का इतना बुरा हाल है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सिवर ओवरफ्लो हो जाता है, लोगों के घर गिरने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी युवा की नजर से आपको लगता है कि अब बहुत ट्रेडिशनल बातें हो गई, अब राजनीति में एक विकल्प और एक युवा के आने की बहुत जरूरत है? जी बिल्कुल। हमारे जो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं वो कभी तो डुसू में जाके, कभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके ये बोलता है कि मैं छात्र संगठन जो चुनाव है उनको बहाल कराऊंगा, परंतु वादा करता है। परंतु नहीं मैम, 10 साल से कांग्रेस सरकार है, 10 साल में वो दिल्ली चंडीगढ़ जाके भाषण देते हैं, पर हरियाणा में एक बार भी उन्होंने छात्र संगठन के लिए आवाज नहीं उठाई। क्या मांगे आप? महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ। जैसे कहीं भी महिलाएं जाती है, कोई ऑफिस में जाती है और उनकी सुनवाई नहीं होती, वो होनी चाहिए।
सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल ऐसे लोगों को वोट नहीं देनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, भी महिला सशक्तिकरण हो रहा है। ये रोजगार के क्षेत्र में देखें, बिल्कुल महिलाओं के लिए रोजगार नहीं है। कच्चे कर्मचारी, आंगनवाड़ी में काम करती हैं औरतें, आंगनवाड़ी में खाना बनाने का काम करती हैं, आशा वर्कर है, और जहाँ ये मिड डे मील में काम करती हैं, बिल्कुल उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। किसान होने के नाते शर्मा जी पूछना चाहता हूँ, कुछ पहले अपने हुड्डा जी आए थे, वो गग्गर नदी से 3 खालों के लिए रिकमेंड कर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। अच्छा, आप ये हिसाब लगाओ, उनसे पूछो कौन सा खाला उन्होंने शुरू किया। एक बार भी वहाँ कोई देखने के लिए नहीं गया, एक बार गए उन्होंने कैंसिल करके रख दिया। अच्छा, ये बताइए, गग्गर नदी का पानी हर जगह पहुँचाने का हर पॉलिटिकल पार्टी दावा करे, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि वो पानी कितना दूषित है उसको ठीक किया जाए? मैं आपको बताता हूँ, उसका कारण ये है, दूषित ये जो फैक्ट्रियों वाले हैं, ये इनको तो कोई रोक सकता नहीं, क्या इनका सिस्टम है भगवान जाने। लेकिन वो भी बेचारी बंद हो रहे हैं। सुनो मेरी बात। हाँ। एक मिनट, अब इन्होंने अनाउंस किया था, हुड्डा साहब ने, इनसे शर्मा जी से पूछो, जो अनाउंस किया था इसमें कम से कम 10 गांवों को फायदा होता, कम से कम 10 गांवों को एक नहर के लिए होना क्या चाहिए, खाला बनना चाहिए। खाला बनना पूछो उनसे, पूछो क्यों नहीं बना। दिक्कत ये है कि किसान कहते हैं कि भाई हमारी जमीन अधिग्रहण का हमें उचित दाम नहीं मिला, उस समय बेची क्यों? आप कहते हैं लोभ दे दिया गया। इस बात की सुनो, जमीन अधिग्रहण जो हुई है उसमें सरकार की नीतियां ही गलत है। जिसने नहीं बेची उसको इस प्रकार से दबाव बढ़ा दिया, उसको मजबूर कर दिया गया किसान को। किसान कोई जमीन नहीं बेचता, उसकी माँ की तरह होती है जमीन, उसको इस प्रकार से मजबूर कर दिया गया कि उसको जमीन बेचनी पड़ी। इससे भी बड़ी समस्या एक और भी है जी किसानों की। किसान फसल उगाता है 50,000 एकड़ की पैदा के लिए, और उसकी फसल जब तैयार होती है तो 10,000 एकड़। सारी पार्टी तो किसानों की पार्टी है। सारी पार्टी किसानों की पार्टी है। तो किसानों के लिए जिस सरकार एनडीए के शासन में, पुराने एनडीए के शासन में, चौधरी देवीलाल जी की सरकार में, चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था। चौटाला साहब ने सरकार की क्या मांग? अभी की सरकार की मांग है जी, आज जो सरकार है वो हमें उचित दाम दे, हमारे भाव नियमित भाव करे, हमारे किसानों के कितनी बिजली की बहुत ज्यादा कमी है जी सिरसा में। गलियों की अगर बात की जाए तो कौन सी गली सही है, आप जाएंगे आपको पता लग जाएगा। और गलियों के लिए अगर हम फोन करते हैं तो हमें क्या कहते हैं मालूम है? वो कहते हैं अगर INLD वर्कर कह देगा तो गली बनेगी, नहीं तो गली नहीं बनेगी। इनसे पूछिए, कोई सड़क सही नहीं है, कोई गली सही नहीं है। दरअसल मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि सफाई सबसे ज्यादा अपेक्षित है, और वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। हमारे सरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा डेंगू फीवर के केसेस मतलब मिलते हैं। गांव के अंदर सफाई का बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। बकरिया वाले में कचरा प्लांट जो चालू होना था उसकी उठाई में शहर में कहीं नजर नहीं आता है। अच्छा सर, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जिला अस्पताल की हालत ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तो प्राइवेट अस्पताल में देख रहा हूँ जहाँ पर मोटी फीस ली जाती है। जिला अस्पताल में आपको क्या लग रहा है, किन सुविधाओं की दरकार है? देखो, जिला अस्पताल के अंदर जो ट्रॉमा सेंटर बना है वहाँ पर न्यूरो सर्जन की बहुत बड़ी दरकार है। न्यूरो सर्जन आज पिछले 8-9 साल से यहाँ पे न्यूरो सर्जन नहीं आ पाया है। वो हमारी डिमांड है पूरे सरसा शहर की कि जो ट्रॉमा सेंटर है वो सरकार, इसमें स्थानीय लोग कुछ नहीं कर सकते, वो तो सरकार अपॉइंट करेगी, सरपंच अपॉइंट करके भेजेगी। तो वो हम चाहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर चलेगा तो लोग। अच्छा, आपको नहीं लगता यहाँ पर सुविधाओं से लैस होना चाहिए अस्पताल को, ताकि मरीजों को आगे रेफर इतनी दूर न किया जाए? बिल्कुल। आपको लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके सांसद को या आपके विधायकों को, तो तमाम दलों का समर्थन हेल्दी पॉलिटिक्स के जरिए जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप वो रखना नहीं चाहते, क्योंकि हमने तो बहुत, हम तो हमेशा आगे इसके लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था में कोई आप पे ट्रस्ट कैसे करे जब खुद चौटाला जी, अजय चौटाला जेल गए हैं घोटाले? जी, घोटाले में जेल गए, लेकिन उसका अभी तक कोई पुष्टिकरण नहीं आया। उसका अभी तक ट्रस्ट करेगी ना करे? ट्रस्ट तो कर रही है जनता। आप इस चुनाव में हमारे पता लग जाएगा। कैसा सिरसा आप देखना चाहते हैं? हम सिरसा खुशहाल सिरसा देखना चाहते हैं। कैसा सिरसा आप देखना चाहते हैं? बढ़िया, अच्छा अनुशासन हो, पुलिस व्यवस्था सारा ठीक हो, सारा प्रोग्राम। आप सब कैसे सिरसा की कल्पना कर रहे हैं? अच्छे सिरसा की, विकसित सिरसा, हाँ या ना? विकसित सिरसा, हाँ या ना? विकसित सिरसा। अगर जनप्रतिनिधि अच्छा हुआ तो जनता उसका सहयोग करेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? तो समय आ गया है कि सिरसा अपना साहस दिखाए। सिरसा जिसकी ऑक्सीजन यहाँ पर रोक ली गई थी, जिसकी सांस रोक ली गई थी, क्योंकि सिरसा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो यहाँ से जीतता है वो यहाँ पर मंत्री बनता है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उन्होंने सिर्फ दावे और दावे किए हैं। अब उन दावों पर अमल करने का कार्यक्रम आ गया, क्योंकि ये जनता सबसे ज्यादा जागरूक है, और जागरूक जनता, आप समझिए, इस बार सिरसा के लिए साहस दिखाने जा रही है। इस विशेष पेशकश में बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ।